सो वेलकम टू गो वाइल्ड इन इंडिया। सुबह हो चुकी और दिन भी हुआ ये हमारे साथ कि जब हमने सोचा कि सुबह उठ के जल्दी बाहर जाएंगे और सब कुछ एक्सप्लोर करेंगे, तब हमें पता चला कि बारिश हो रही है। सर्दी बहुत है और बारिश लगातार ही रिमझिम चलती रही और इसी के साथ हम जाने में पहले तो विफल हो गए, मगर अब निकलेंगे। बारिश रुक गई है तो आप हमारे साथ बने रहिए। एक दुखद खबर और भी है। खबर दुखद ये है कि हम लोगों ने सोचा था कि हमको यहाँ पे आके लास्ट डे में बहुत सारे अच्छे स्टैलियंस देखने को मिलेंगे जो हम आपको दिखाते, मगर क्योंकि उनकी रिंग ख़त्म हो गई थी, उनका स्पोर्ट ख़त्म हो चुका, शोबाजी ख़त्म हो चुकी, सारे अच्छे महंगे घोड़े महंगे स्टैलियंस जा चुके हैं, इसलिए हम आपको उनसे तो मिलवा नहीं पाएंगे। और बारिश हो चुकी है तो आसपास मुझे लगता है कि जो रेतीला इलाका है वो पूरा गीला हो चुका होगा, तो हमको चल के देखना होगा कि वहाँ पर एग्जैक्टली क्या होने वाला है। फ़िलहाल हम रुके हुए हैं मुस्टैच पुष्कर। कभी आइएगा तो ज़रूर रुकिएगा। हिप्पी कल्चर है यहाँ पर, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। काफ़ी क्रिएटिव लोग आते हैं यहाँ पे, काफ़ी क्रिएटिविटी से भरा हुआ एक छोटा सा हॉस्टल है, तो बने रहिए हमारे साथ। शायद आपने इस जगह की खूबसूरती तो देख ही ली हो। तो डे 2 सुबह से बारिश हो रही थी और कोटा में भी बहुत तेज़ बारिश है, और बारिश होने की वजह से हम लोग यहाँ पर निकल नहीं पाए जल्दी, और अंततः हमको अब निकलने का मौका मिला है। समय लगभग 3 बजने वाली है और हमें यहाँ पे एक जो नए फ्रेंड मिले, पार्था, उनके पास स्कूटी है और उन्होंने मुझे बताया कि आसपास एक एकांत की जगह है जो मेरे लिए परफेक्ट होगी इस जगह पे। तो भीड़ भड़का तो आप देखेंगे ही, और फ़िलहाल देखते हैं एकांत और घूम के आते हैं। तो बारिश हो रही है तेज़ और हमको रुकना पड़ा क्योंकि लंच भी नहीं किया था, तो सोचा कि खाने में भी कुछ हो ही जाएगा बारिश में। तो चाय पियेंगे और फिर खाना खाएंगे और थोड़ा वेट करेंगे कि बारिश कम हो जाए और उसके बाद हम इस अपनी जर्नी को कंटिन्यू रख सकें। ये बात भी बता दूं कि शायद अब जब तक हम जाएँ ड्यून्स पे, सैंड ड्यून्स पे, तब तक हो सकता है कि हमें बहुत सारी चीज़ें वहाँ देखने को ना मिले। इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, और मुझे लगता है कि पूरा मेला काफ़ी मैसी हो गया होगा, तो आई डोंट नो, देखते हैं कि क्या मिलता है हमको देखने को। और तब तक बने रहिए गो वाइल्ड इन इंडिया। तो हम घूम रहे हैं पुष्कर के आउटर में और हमारे पास छोटी सी हमारी होंडा है, और क्योंकि बारिश हो चुकी थी और सब कुछ ख़राब हो गया, कुछ भी सैंड ड्यून्स हमें देखने को नहीं मिले, तो हमने सोचा क्यों ना गो वाइल्ड इन इंडिया में कुछ वाइल्ड करने का समय आ जाए। इसलिए हम आ गए थोड़ा बाहर कुछ वाइल्ड चीज़ों को देखने करने के लिए। आसपास बहुत खूबसूरत घाटियाँ हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, गाड़ी चला रहे हैं। और मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं मफलर लाया था कोटा से, मगर फिर भी मैं अपने साथ मफलर क्यों नहीं लाया यहाँ पे। मज़े आ रहे, बने रहिए गो वाइल्ड इन इंडिया। This is amazing. Let's go to the end.
तो कौवे उड़ेंगे, थोड़ा लास्ट तक ले जाना है। समय है 5:15 और सर्दी बहुत ज़्यादा है, नाक से पानी बह रहा है और ये जगह थमने को राज़ी ही नहीं। कितनी खूबसूरत जगह है, मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा। हमारे पास में जहाँ पर ये जगह है पुष्कर से थोड़ा आउटर में है, और एक गांव में जाकर एक बहुत बड़ी झील आपको देखने को मिलती है। और यहाँ पे कितनी ही बायोडाइवर्सिटी है, कितनी ही जानवर और अलग अलग आवाज़ें, प्रकृति का एक लेखा जोखा। और हमारे सामने है बहुत सारे कौवे। इतने कौवे कोटा में आपको अमूमन एकदम से देखने को नहीं मिलते हैं, मगर यहाँ काफ़ी कुछ नेचुरल है और खूबसूरत दृश्य। साथ ही में यकीन नहीं होता कि ये जगह मतलब राजस्थान में है। ऐसा लगता है कि हम किसी खूबसूरत हिल स्टेशन पे आ गए हैं। सर्दी बहुत लग रही है और टाइम है कि हम अपने ग्लव्स निकाल लें और इस जगह के बाद थोड़ा आगे चलें। तब तक एक बार इस जगह के नज़ारे का मज़ा लीजिए। सच कहता हूँ, पता नहीं चल रहा है कि सुबह की 6 बज रही है या शाम की 6। जिस जगह आपको दिखाई हमने अभी जो जगह है वो बहुत खूबसूरत थी। यकीनन मैं वहाँ से आना नहीं चाहता था इतनी जल्दी, मगर ठंड ने और अंधेरे ने हमें मजबूर कर दिया वहाँ से भागने के लिए। तो हम वापस भाग के जा रहे हैं मेले की तरफ। देखते हैं हमें आगे देखने को क्या मिलता है। बने रहिए गो वाइल्ड इन इंडिया। हम जा रहे हैं ब्रह्म मंदिर। ब्रह्म मंदिर के पीछे जाने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। एक्चुअली पुष्कर फेयर और पूरा पुष्कर सिर्फ ब्रह्म मंदिर को लेकर ज़्यादा आकर्षण का केंद्र रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि सच्चे ब्रह्म के सिर्फ 2 ही मंदिर हैं पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में। पहला जो पुष्कर में है, जो सच में यहाँ की ग्रेविटी अलग है, और दूसरा पाकिस्तान के किसी जगह पर है। मगर इस वक्त जहाँ हम जा रहे हैं ये है ब्रह्म मंदिर। ब्रह्म कुंड हम आपको दिखा नहीं पाए क्योंकि वहाँ पे हमें बताया गया कि शूटिंग अलाउड नहीं है, और हम इसलिए ब्रह्म कुंड आपको दिखा नहीं पाए। मगर आसपास का माहौल देखिए। वैसे पुष्कर में मेला लग रहा है, मगर इसके बावजूद भी एक बात समझ लीजिए कि यहाँ का माहौल हमेशा मेले जैसा ही होता है। आप कभी भी देख लें, पुष्कर में आपको हमेशा मेले जैसा ही माहौल मिलेगा। हालांकि मेला लगा हुआ है वो थोड़ा पुष्कर के थोड़ा सा बाहर जाके है। बारिश ने हमारे सारे प्लान्स बिगाड़ दिए। हम सैंड ड्यून्स पे अपनी थार चलाने वाले थे और बहुत कुछ, मगर अफसोस बारिश ने वहाँ सब खराब कर दिया। और आज का दिन भी ख़त्म हो गया। कल सुबह निकलेंगे कोटा, मगर कोटा निकले उसके पहले आपको ज़रा ब्रह्म मंदिर के दर्शन करा देते हैं। तो आइए। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, फिर से वही दिक्कत, ब्रह्म मंदिर में भी शूटिंग करना अलाउ नहीं है, तो हम आपको आगे नहीं दिखा पाएंगे। मगर एक खूबसूरत जगह है और पूरे भारतवर्ष में, खासकर इंडिया में इकलौता ब्रह्म मंदिर होना ये एक बड़ी बात है। तो पर फिर भी आपको ब्रह्म मंदिर के दर्शन करने के लिए आपको स्वयं आना पड़ेगा। तो आगे चलते हैं फेयर की तरफ, जो अभी भी वापस जीवित हो उठा है बरसात के बाद। आइए देखते हैं हमें क्या देखने को मिलता है। वेलकम। अगर आप पुष्कर आए हैं और आपने यहाँ के मालपुए नहीं खाए तो आपका पुष्कर आना अधूरा है। तो जब भी पुष्कर आए मालपुए ज़रूर खाएं। इट्स अमेजिंग।
तो तिल को पीस के और बहुत सारे घी और गुड़ के साथ मिलाकर इसको बनाया गया। आपने देखा कि वो कैसे किस तरीके से वो पूरी तगाड़ी घूम रही है एक मोटर की मदद से। उसके बाद हमें मिलता है ये खिचड़ा, कमाल की चीज़, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं मैं जंगल वगैरह रेगुलर जाता रहता हूँ, तो मुझे एक अच्छे नाइफ़ की तलाश थी जो कि इन नॉर्म्स हो और काफ़ी अच्छा हो, एक स्टील प्लेटेड हो। हमें मिला भी, मगर इसका हत्था मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हालांकि कोलंबिया कंपनी का है। और मैं चाहता था अपने लिए फोल्डेबल चाकू जो मेरे बैग में हमेशा कैरी हो सके। तो फिलहाल ये मेरे काम का नहीं, पर ये बहुत ही कमाल का सुंदर चाकू है, खूबसूरत, कोलंबिया। तो यहाँ पर बहुत कुछ फील मुझे कोटा वाला आ रहा है। ये झूलों का सेक्शन है और यहाँ पे झूले चल रहे हैं, खूबसूरत झूले। पिछले 3 साल से कोटा में ये फेस्टिवल मनाया नहीं गया। ये एक लंबे वक्त में अभी तक लगा नहीं, मगर अब मुझे यहाँ पे आके लग रहा है कि जैसे कोटा के वो दृश्य पुराने वापस जीवित हो गए। क्या खूबसूरत जगह है, आप भी देखिए। आज की सवारी भैया और उप्स, ये काफ़ी मैं वैसे ऊँट के पहले कभी बैठा नहीं हूँ, मैं कभी ऊँट पे पहले बैठा नहीं हूँ, मगर सोचा कि सोलो ट्रैवलिंग में जो जो कर सकते हैं, जो पेरेंट्स के साथ नहीं कर सकते थे, आज करके देख ही लेते हैं। और ये कमाल की है, कमाल की, मतलब कमाल की। अगर लंबे टाइम तक आप ऊँट पे चल दें, आई डोंट नो पुराने लोग, खासकर ये बंजारे, ये ऊँटों पे इतना लंबा ट्रैवल कैसे कर सकते थे बॉस। ज़रा देखिए, इसकी चाल ऐसी है कि आपकी कमर का एक एक छल्ला हिला दे। इसका क्या नाम है भैया? सुखधाम, सुल्तान। अरे, और हम कर रहे हैं सुल्तान की सवारी, क्या बात है। मुझे लगता है कि सुल्तान की सवारी मुझे रात को काफ़ी अच्छी नींद देगी। ये कमर का एक एक छल्ला हिलाने के बराबर है। और हमारा सुल्तान हमें वापस लौटा के ले आया है। उप्स, कैसे हो सुल्तान? तो हमारी सुल्तान की सवारी अब भी जारी है और एक काफ़ी मज़ेदार है। पुष्कर आए तो सुल्तान जैसे किसी की सवारी करना मत भूलिएगा, ये बैठने वाला है। उप्स, ये बैठने वाला है। ओ भाई, हाँ, उतर जाओ ना भैया। शुक्रिया सुल्तान। नहीं है। अरे शानदार, शुक्रिया सुल्तान, शुक्रिया सुल्तान। वो नहीं वाला नहीं। तो 9 बज गई है, हमने मेला घूम लिया, बहुत सारा खाना पान पीना कर लिया, शॉपिंग भी कर ली, और अब वक्त है वापस से मुश्ताज पुष्कर जाने का। हम वापस से अपने होटल की तरफ बढ़ रहे हैं। सारा काम हो चुका है और अभी भी यहाँ की नाइट लाइफ ज़िंदा है। समय 9 बज रही है और अभी भी सब चलता मार्केट है, ज़िंदा मार्केट है, और रात भर यहाँ पे ऐसे ही हलचल बनी रहती है। तो कैसा लगा आपको पुष्कर? हमें अपने रिव्यूज़ लिखकर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको पुष्कर कैसा लगा, हमने क्या क्या मिस कर दिया, हम और क्या बेहतर कर सकते थे। हमें लगातार आपके कमेंट्स का इंतज़ार बना रहेगा। साथ ही
सब्सक्राइब, लाइक और शेयर्स करके आप हमारे काम को हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। बता दूं कि दिन अभी खत्म नहीं हुआ है, खूबसूरत रात आने को है जिसे हम बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करने वाला है। तो आइए, चलिए हमारे साथ।